आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, भरी चंगी हूँ। तो यहाँ मेरे ठाकुर जी का ले लीजिए आशीर्वाद। आज कुछ इस तरह से श्रृंगार है मेरे लाला का। नहाने धोने के बाद मैंने पूजा पाठ कर ली थी, हेड वॉश किया था, तो बाल लपेट रखे हैं, अभी खोलूँगी। खुशी भी यहीं पे मस्ती कर रही है, खेल रही है, शैतानी कर रही है। तो बने रहिए मेरी वीडियो में। न्यू है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके शेयर कर देना। थोड़ी सी भी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। ये गुस्से में है बहुत ज़्यादा, इसका मोटू पता नहीं क्या है, इसको पसंद नहीं आ रहा। और ये ब्रश पड़ा हुआ है, इससे कर रही है उसका पेंट मेकअप। अच्छा गद्दी चाहिए आपको, चलो दे रहे रुको। इसका नहाना धोना नहीं हुआ है, सोकर उठी है, उसके बाद मस्ती करने लग गई। खेल लो डिंग लक लक डिंग लक लक डिंग, पतली कमड़ी। ये क्या हो रहा है, की शैतानी हो रही है। हाँ इस पे बैठ के खेल ले हो, सोफे की गद्दी पे खेल रही है। खेल लो। हाँ चुईया आपकी नहीं बोले गई, ढक्कन देख कैसे ले जा रही है। हाँ इन चुईयों ने बड़ा परेशान। देखने गए थे आप, तुम तो खुद ही एक चुईया सी हो, शैतान चुईया। खेल लो आप। वो चली गई है वो। इसकी मस्ती तो चलती ही रहेगी। काम मेरे हो चुके हैं वैसे, झाड़ू पोछा हो चुका, नहाना धोना हो चुका, पूजा पाठ हो चुकी है, सब्जी भी मैंने बना ली है। आज बनाए हैं मट्ठे के आलू। कल मैंने रील देखी थी ना, उसके बाद मेरा मन करने लगा आज मैं बनाऊंगी खट्टे खट्टे से मट्ठे के आलू। हमें बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे हस्बैंड को, मुझको बहुत अच्छे लगते हैं। और यही है कि तरीदार सब्जी हो तो दाल हो या मट्ठे के आलू हो, इन चीज़ों के साथ बड़े अच्छे लगते हैं। तो मट्ठे के आलू बनाए हैं। पूड़ी तो नहीं, रोटी बनाऊंगी। पूड़ी वैसे वेयर उसके साथ पूड़ी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन नहीं पूड़ी नहीं बनाऊंगी, रोटी ही बनाऊंगी। तो डिसाइड तो किया था मैं ना रोटी ही बनाऊंगी, पर अचानक से प्लान बदला और मैंने मट्ठे के आलू और पूड़ी बना ली। करारी करारी पूड़ी खा के मज़ा आ गया। तो हस्बैंड आ गए थे, पहले हस्बैंड के लिए मैंने सेक दी थी तुरंत ही, और वो अपनी थाली लगाने लग गए। हेल्प करते हैं, क्यों झूठ बोलूँ, हेल्प बहुत करते हैं। तो थोड़े से ही तेल में निकाली थी पूड़ियाँ, इसलिए मैंने कढ़ाई थोड़ी टेढ़ी कर ली थी। बोल रहे थे पागल है, जलना है क्या तेरे को, सही से कर ले, ज़्यादा तेल डाल ले। फिर वो ना रीयूज़ तेल ना फिर नुकसान करता है, इसीलिए मैं थोड़े से ही तेल में निकाल रही थी, फटाफट से निकल जाएंगी। तो देखो साइड में सब्ज़ी गर्म कर ली थी, और यहाँ थाली लगा के वो ले गए थे, और यहाँ फटाफट मैं दे आऊँगी उनको गरम गरम पूड़ियाँ। तो यहाँ झटपट से दे आऊँगी। सुबह के बज रहे थे लगभग 10:30 पौने 11 का टाइम हो रहा था, ज़्यादा टाइम नहीं था, लेकिन यह है आज मैंने जल्दी बना लिया था खाना पीना। सब्जी सुबह ही बना के रख दी थी, तो यहाँ गरम गरम सिक गई हैं पूड़ियाँ, फटाफट से देकर आ जाती हूँ हस्बैंड को। बार बार से मैं जा रही हूँ, वो इसीलिए ही जा रही हूँ मैं कि देकर आ रही थी। और गरम गरम पूड़ियाँ करारी करारी जिद अगर साथ में मिल जाए मट्ठे के आलू तो क्या कहने, वाह। यूपी साइड के हों और मट्ठे के आलू ना खाएं, ऐसा हो नहीं सकता। हमारे यहाँ हर दूसरे तीसरे दिन बन जाते हैं। तो यहाँ खुशी के पास में आई थी, देने के लिए आई थी पूड़ियाँ। उसके बाद उन्होंने बताया कि इसने ना सब्जी गिरा दी है चद्दर पे। मेरा बड़ा मूड ख़राब हुआ। मैंने कहा क्यों ऐसा करते हो तुम दोनों बाप बेटी, देखो लड़ भी रहे हैं, उसे खिला भी रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं। बच्चों को हैंडल करना बहुत बहुत बड़ा टेढ़ा काम होता है। हमारी खुशी ना खेलती रहती है अपने मन से, लेकिन जब परेशान करती है तो बहुत करती है। तो यहाँ मैं अपने लिए भी थाली लगा के ले आई हूँ। तो यहाँ मैं भी ले आई हूँ मट्ठे के आलू और पूड़ी गर्मा गर्म। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए मट्ठे के आलू। यहाँ मैं ले आई हूँ अपने लिए खाना, मैं फिनिश कर लेती हूँ फटाफट से, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो इसकी रेसिपी तो मैं आज नहीं शेयर कर पाई, लेकिन ये कभी बनाऊँगी तो फिर से रेसिपी शेयर करूँगी। काफ़ी अच्छे लगते हैं पूड़ी के साथ, तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इटावा वाले हो और मट्ठे के आलू ना खाएं, हो नहीं सकता। हम तो इटावा के नहीं हैं, हम हैं यूपी आगरा के। हमारे यहाँ भी फेमस है, हर शादी में ज़रूर बनते हैं। गरम में गरम गरम। तो यहाँ बेटी को लेके बैठ गई थी मैं खाना खिलाने के लिए। मैंने कहा वो भी खा लेगी साथ में। वैसे तो उसने पापा के साथ थोड़ा बहुत खाया है, लेकिन माँ का दिल होता है ना कि नहीं अपने साथ बैठा कर ही खिलाना है, तो कुछ कुछ ना कुछ छेपंगे करती रहती है। अब उसको ना कार्टून देखने थे, और शाम के बज रहे हैं 3। देखो वाईफाई लेके सफाई करने चल दी पागल लड़की। तो यहीं पे चाय भी बना ली थी, लगभग 5 बज रहे हैं।
तो कुछ इस तरह से मेरा दिन बीतता है, बच्ची के साथ में टाइम पास हो जाता है, पता ही नहीं चलता पूरा दिन कैसे निकल जाता है। अब यहाँ चाय बन गई थी तो मैंने आज ना अपनी फेवरेट वाला अपनी फ्रेंड का दिया हुआ कप निकाला। आज मेरा मन था इसके अंदर चाय पीने का, उनकी याद आ रही थी, तो यहाँ पर फटाफट से मैं रख लेती हूँ। चाय ले आई थी तो बिटिया को पास में बैठा लूँगी। हस्बैंड बोल रहे थे मुझे नीचे ही दे दे, तो मैं उनको देने गई थी। मैंने कहा फटाफट से उनको दे आती हूँ, उसके बाद हम दोनों माँ बेटी बैठ के चाय नाश्ता करेंगे। तो मैं बता भी रही थी इसको, देखिए तेरी मौसी हैं। तो वही है, थोड़ा सा बचपन की याद आ गई, कॉलेज टाइम में कैसे हम मस्ती किया करते थे, और स्कूल टाइम में कैसे हम साथ में ही एक साथ बैठते थे, एक साथ ही लंच करते थे, और एक साथ मतलब हर चीज़ एक साथ ही। 3-4 फ्रेंड्स का ग्रुप था हमारा, 3 तो मेरे को अच्छे से याद है, वैसे तो था तो बहुत बड़ा 7-8, और दादागिरी चलती थी क्लास में, बड़ा मज़ा आता था, सच में दबंग बन के रहते थे। तो यहीं पे संध्या का टाइम था तो संध्या आरती करने आ गई थी मैं। तो यहाँ झटपट से संध्या आरती कर लूँगी, संध्या आरती करके मैं तुलसी माता पे भी चली जाऊँगी, वहाँ पर भी दीपक रख के आना था, तो मैं फटाफट से चलती हूँ, फटाफट दीपक रख लेती हूँ, क्योंकि खाना भी बनाना था। टाइम तो हो ही गया था, लगभग 7 बज रहे थे, तो फिर मैंने कहा चल छोड़, जल्दी जल्दी खाना वगैरह बना लूँगी। खाना बनाने के बाद फिर मेरे को ना बच्ची को खेलना होता है, नीचे ले जाना होता है, उसके साथ बैठना होता है थोड़ा। तो यहाँ ना साथ के साथ में सलाद की भी तैयारी कर रही थी और सब्जी की भी। अचानक से दूध फट गया था रात में, तो उसी का मेरे को बनाना था पनीर तो मैंने बना लिया था, बस उसकी सब्जी बनानी थी। तो यहाँ सब कुछ मैं धो के ले आई थी, 2 प्लेट ले आई थी, एक में मैं सलाद काट लूँगी और दूसरी में मैं जो मतलब टमाटर प्याज और हरी मिर्ची काट लूँगी। अभी लहसुन हम लोग नहीं खा रहे हैं क्योंकि गर्मी का टाइम है, अदरक लहसुन इसीलिए नहीं डाल रही मैं सब्जियों में, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, वो फिर नुकसान करता है। तो यहाँ प्याज छोटी छोटी चॉप कर लूँगी, टमाटर भी चॉप कर लूँगी, हरी मिर्ची भी। तो यहाँ ना पुराने ओल्ड सॉन्ग लगा रखे थे मैंने, हाँ गाने सुन रही थी मस्त, कम आवाज़ में गाने सुन रही थी, और सब्जी वगैरह चॉप कर रही थी, सब्जी वगैरह बना रही थी। ओल्ड सॉन्ग किस किस को पसंद है, 90s के सॉन्ग जो थे, मुकेश सानू के और अलका याग्निक के, मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, बड़ा दिल को सुकून मिलता है। बहुत टेंशन होती है ना, तो मैं क्या करती हूँ, या तो लीड लगा लेती हूँ या गाने तेज़ आवाज़ में बजा लेती हूँ और सारी टेंशन दूर। सबसे अच्छा लगता है मुझे ये तरीका। तो यहीं पे ना सारे टमाटर वगैरह प्याज वगैरह चॉप कर लेती। अब चलते किचन में, सब्जी बनाऊंगी। तो यहाँ तेल भी गरम कर लिया था, कढ़ाई तो मैंने यूज वही करी थी, उसका तेल कम कर लिया था, और उसी कढ़ाई में मैंने सब्जी छोंक दी थी। तो यहाँ जो हरी मिर्ची पीसी हुई, लाल मिर्ची पीसी हुई थी ना, तो वो ले आई थी, पनीर ले आई थी, और ये सलाद वगैरह जो भी था। अब एक तरफ रख दूँगी सलाद को, और जो हरी मिर्ची टमाटर वगैरह जो काटे हैं उसे सब्जी। तो यहाँ मैंने जीरा डाल के, हींग जीरा डाल करके ना वो कर दिया था, प्याज फ्राई कर ली थी, और इसके अंदर पनीर दिखा दी थी मैं आप लोगों को कितना सॉफ्ट पनीर बना है। और ज़्यादा नहीं, आधे किलो दूध में से भी 250 ग्राम दूध का होगा ये पनीर। गाय का दूध था तो थोड़ा कम निकला, क्योंकि गाय का दूध पतला होता है, और पर यह है कि बिटिया के लिए सही है, इसीलिए हम गाय का दूध ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से मैं सब कुछ डाल दूँगी, और डालने के बाद फ्राई किया, मसाला फ्राई किया, नमक कम था तो नमक डाल दिया थोड़ा सा, और यहाँ ढक करके रख दिया मैंने। मसाला पकेगा जब तक आटा वगैरह लगा लूँगी। तो आटा वगैरह लगा लिया था थोड़ी देर में मैंने फिर, और यहाँ मसाला भी पक गया था। तो यहाँ मसाले को ना अच्छी तरह से, जब तक ऑयल अलग नहीं हो जाएगा ना, जब तक मैं इसको फ्राई करूँगी अच्छी तरह से, बिल्कुल कढ़ा के जब तक तेल इसका निकल जाता है ना अच्छी तरह से, तभी सब्ज़ी अच्छी बनती है। तो कढ़ाई पे मत जाना, कलर थोड़ा सा वो पूरी सेकी है ना, इस वजह से वैसा हो गया है। तो यहाँ पर ना पानी डाल के मैंने रख दिया था, और यहाँ लगा लिया था आटा। तो रख लेते चकला, मैं परोसन चकले पे ही निकालती हूँ, अलग से नहीं रखती डब्बे वगैरह में, मुझे पसंद नहीं है। तुरंत ही मतलब आटा हम लोग शुरू से ही, बचपन से ही जब भी हमने सीखा या मम्मी को देखा, मम्मी दोनों तरफ आकर के मम्मियों को देखा, वो इसी तरह से मतलब करती हैं, तो मैं भी इसी तरह से करती हूँ, अब आदत हो जाती है। तो फटाफट से आटा गूँध लेंगे। आटा गूँधने के बाद मैं अंदर चली गई थी थोड़ी देर, मैंने कहा जब तक सब्जी बनेगी जब तक मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। अब फिर वही है ना कि एक अलग अलग तो दोनों तरफ को जला लो ना, फिर गर्मी लगती है किचन में बहुत ज़ोर की, और गर्मी का टाइम तो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ तवा क्लीन कर लिया था, तवा क्लीन करने के बाद में फटाफट से आगे से रोटियाँ सेक लूँगी मैं। थोड़ी देर बैठाई थी, ढक के रख दिया था आटा।
तो यहीं आटा वगैरह लगा दिया था, तो फिर मैं आ गई थी रोटियां बनाने के लिए। झटपट से रोटियां बना लूँगी। समथिंग बज रहे थे रात के 9, क्योंकि हम लोग खाना ना थोड़ा लेट ही खाते हैं, जल्दी नहीं खाते हैं। शुरू से ही आदत है, नहीं अच्छा लगता हमें जल्दी खाना खाना। वैसे कहते हैं जल्दी खा करके ना डाइजेशन अच्छा हो जाता है खाने का, तो कोई बात नहीं, हम लोगों को आदत है। अगर हम खा भी लेंगे ना तो हम लोगों को दोबारा से भूख लगेगी, इस वजह से ना फिर हम लोग थोड़ा लेट ही खाते हैं। 10 बजे के समथिंग हम लोग खाना खाते हैं, 10 बजे 9:30 बजे के आसपास। तो ये है कि जब तक मेरा खाना बन के रेडी हो जाएगा, गरम गरम मैं थाली लगा दूँगी और दे आऊँगी, फटाफट से खाना खा लेंगे। बिटिया रानी तो हमारी है ही इतनी शैतान के बस पूछो मत। यहीं पास में आ जाती है, कभी कुछ 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 छेड़ती रहती है। अब आ गई हूँ उसको खाना खिलाने के लिए। तो मैं जो खाना बिटिया रानी के लिए बनाती हूँ, सबसे पहले मैं ठाकुर जी को भोग लगा देती हूँ, क्योंकि बिटिया का तो खाना ऐसा होता है जो बिना लहसुन प्याज का होता है। तो मैं क्या करती हूँ, फटाफट से पहले ठाकुर जी को खाना खिला देती हूँ, उसके बाद ही बिटिया को खाना खिलाने लाती हूँ। तो यहाँ पर ना मस्ती कर रहे थे हम लोग, ऐसे नहीं खाती वो, आगे पीछे घूमो उसके, कार्टून दिखाओ उसको, लेके बैठो, गाने सुनाओ, मस्ती कराओ उसके साथ, तब जा कर के वो खाना खाती है। तो ये देखो मना कर रही है, कह रही है कार्टून लगा दो। मैंने कहा ठीक है अभी लगाती हूँ, रुक जा। तो पीछे पीछे घूमते रहो, उसे मनाते रहो। बच्चे हैं, नखरे तो उठाने ही पड़ेंगे, आखिरकार लाडली लड़की है। लाडला बच्चा तो वैसे भी सर पे चढ़ जाता है, अब तो भाई बहुत ज़्यादा शैतानी करने लगी है। तो बस ये लगता है कि उसकी फरमाइशें ही पूरी करते रहो, पूरे दिन इसकी फरमाइशें पूरी करती हूँ। कभी इधर भागती है तो इधर पकड़ती हूँ, कभी उधर भागती है, पर अच्छा भी लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है इसके साथ खेलना, मस्ती करना। और फटाफट बस मैंने इसको बोला मेरे चोट लग गई ना, मम्मी रो रही है, तो पास आकर के ना प्यार से चुप करा रही है, गले लगा रही है। मतलब बच्चे में इमोशन लड़कियों में तो शुरू से ही भगवान कूट कूट के भर देता है। कल पता नहीं अचानक से क्या हुआ, डोलची थी गरम गरम दूध की, वो छूट गई मेरे हाथ से, तो वो अचानक से ना हाथ जल गया था। तो फिर मेरा हाथ जल गया था, उसी को मतलब बोल रही थी मम्मी लोग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना।